हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हिंदी लूसेंट और हिंदी लूसेंट की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे आगे बांगरू या हरियाणवी में कैसे। तो एक मानस के दो छोरे थे, उनमें ते छोटे छोरे ने बापू ते कहा, अक बापू हो धन का जोड़ हिस्सा मेरे बांडे आवे से मन्ने दे दे। तो उसने धन उन्हें बांट दिया और थोड़े दिन पाछे छोटा छोरा सब कुछ इकट्ठा करके परदेश में चल गया और उड़े अपना धन खोटे चलगा में खो दिया। ब्रजभाषा। एक जने के दो छोरा है, उनमें ते लोहरे ने कही कि काका मेरे बट का धन मोए दे। तब वह ने धन उन्हें बट कर दिया और थोड़े दिना पाछे लोहरे बेटा ने सिकरो धन एक ठौरो करके दूर देशन को चलियो और वह जगह अपनो धन उड़ाए दिया। बुंदेली में कैसे बोलेंगे। एक जने के दो कुंवर ते लौरे ने पालकान ते कही कि ए जो मौका धन में से जो मोरो हिस्सा होए सो मिलबे आवे। तब उनने अपनो धन बांट देओ। कुछ दिनन भये थे कि लौरे कुंवर बहुत धन जोड़ के परदेश जात रहे। माँ लुचपन में दिन खोए और अपनो धन उड़ा डालो। फिर कन्नौजी में कैसे बोलेंगे। एक जने के दोए लड़का हते, उनमें से छोटे ने बाप से कही कि हे पिता, मालू को हिस्सा जो हमारी चाहिए सो देओ। तब उनने मालू उन्हें बांट दो और थोड़े दिनन पीछे छोटे लड़का ने सब कुछ इकट्ठा करके एक दूरी के देश को चलो गो और हुआ अपनी मालू बुरे चलन में उड़ाओ। अवधि में एक मनई के दो बेटवे रहीन। ओह माँ लहुरा अपने बाप से कही, दादा धन माँ जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। और वह आपन धन उनका बांट देहिन और ढेर दिन नाही बिता कि लहुरा बेटवा सब धन बटोर के परदेश चल गए और वहाँ आपन धन कुचाल माँ लुटाए पड़ाए दिहिस। बघेली में कौनेव मड़ई के दुई गादयाल रहें। उन अपने बाप तन कहिन कि अरे मोरे बाप तय हमरे हासन का माल टाल हमें बांट दे। तब मड़ई ने अपन सब लया पूंजिया दोनों गद्यालन का बांट दे। कुछ दिन बीते, छोटे गद्याले आपन सब माल टाल जमा कीस और लय के बड़ी दूरी विदेश निकल गवा। हुन आपन सब रुपया पैसा गुंडई माँ उठाए जारिस छत्तीसगढ़ी। कोनो आदमी के दो छोकरा रहीस है। वो माँ के सबसे छोटे हर अपन बाप से कहिस के जोन मोल हिस्सा होए वो ला दे दे। तब वो हर अपन जायदाद ला बांट दिहिस। थोड़े दिन के पीछे छोटे छोकरा हर आपन सब जायदाद ला लोर जोर के दुरिहा देश चले गईस और वहाँ अपन सब जायदाद ला फूंक देहिस। भोजपुरी में कौनो आदमी के तुठे लड़का रहियो, उन्हीं में छोटका बाबूजी से कहली से कि ए बाबूजी धन में जे कुछ हमार बखरा होई से हमरा के बांट दी। तब वहाँ का अपन धन बांट देहलो। बहुत दिन ना बीतल कि छोटका अपन कुल धन लेके परदेश में चल गयो और वहाँ लुचई में अपन धन उड़ा दिहलिस। मगही में कोई आदमी के दो छोटा हलई, ओकर में से छोटका आपन बाप से कहलई कि ए बाप धन दौलत के जे हमार बखरा होवे हई से हमरा दे दे। तब वो अपन धन दौलत बांट देलई। ढेर दिन नई बितलई कि छोटका बेटा सब जमा कर लई और दूर देश चल गेलई। अबर वो हुआ धन दौलत लुचई में उड़ा देलई। मैथिली में एक केहू आदमी के दो लड़का रहे। ओह में से छोटका बाप से कहलक,
हो बाबू धन सर्वस में से जे हमार हिस्सा बखरा हो से हमरी के दे द, तऊ ओकरा के अपने धन बांट देलक। बहुत दिन न भैले कि छोटका लड़का सब किछुओ जमा करके दूर देश चल गेल और वहाँ लमटे में दिन गमवैत अपन सर्वस गमा देलक। कुमाऊनी में एक मैसाक दुए चल छा उनून में नान चाला ले बाबू थे, क्योंकि ओ बाबा तुम्हार धन में जो मेरो बाणों को हो वो मैं कह दी तब वीले अपन धन उनून में बाणी दियो। मने दिन भ्या कि नान चेलो सब कुछ बटोली बेर प्रदेश न्यक्यो और वहाँ वीले अपन गठी उड़ाए दी। गढ़वाली में एक ढन का दुई नौनियाल था, ऊ माँ न कर शा न अपना बुआ माँ बोले कि हे बुआ विरसत को बांटो जो मेरो छा मैं दे, तब वे न विरसत ऊ सड़ी बांटी दिनी और भिंडे दिननी होया काड़सा नौनियाल न सब कठो करी का एक दूर देश चला और रख अपनी रोजी कुकर में उड़ाया। देवनागरी लिपि देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित बड़े संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। यानी जहाँ हम लिखने का काम करते हैं वह लिपि है और जहाँ बोलने का काम करते हैं वह भाषा है। अभिव्यक्ति जहाँ होता है, फिर भाषा श्रव्य होती है और लिपि दृश्य होती है। भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। यह लिपि ब्रह्मा के मुख से निश्चित मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी BC का है, जो कि बौद्धकालीन है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु, मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि से विकसित का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास, तो ये देखेंगे उत्तरी लिपि से गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि हुई, फिर कुटिल लिपि हुई। कुटिल लिपि में नागरी और शारदा दोनों आई और शारदा में गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टांकरी। नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं-9वीं सदी ईस्वी से आरंभ हुआ। 10वीं सदी से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो शाखाएं मिलती हैं, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। तो इस वीडियो में अब आज हम यहीं तक देखेंगे और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपको कैसा लगा पढ़कर ये बताइएगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।